अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन या डिस्कशन के साथ जो शायद आपके लिए मुफीद और कारआमद साबित हो सकती है। नाज़रीन, अक्सर सवाल आता है नाज़रीन की तरफ से कि जनाब जो है वो हम एक गाड़ी बैंक से लिए हुए हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो जमा करवा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने जो अपनी गाड़ी है वो बैंक से डायरेक्टली नहीं ली, हमने जो है वो ए से ली है, बी से ली है, सी से ली है। हम डायरेक्ट बैंक के जो है वो उस तरह से कह लें कि ख़रीदार नहीं हैं। अब हम इंस्टॉलमेंट कुछ दे रहे थे उस शख्स से जिससे हमने ये गाड़ी ख़रीदी थी, लेकिन वो आगे बैंक को जमा नहीं करवा रहा था, जिसकी वजह से बैंक जो है वो हमारे दर पे है और गाड़ी उसने उठा ली है, कन्फिस्केट कर ली है, ज़ब्त कर ली है। अब वो गाड़ी हमें नहीं दे रहे। हमारी तकरीबन जो है वो 50 किस्तें हैं तो कह लें 40 किस्तें जा चुकी हैं, सिर्फ 10 इंस्टॉलमेंट बाकी हैं। अब बैंक कहते हैं जी मैं आपको नहीं जानता, आप चले जाएं, आप जाके अपने कोर्ट में जाएं, जहाँ भी आपने जाना है। तो अब आप हमें बताया जाए कि जिस शख्स से हमने ली है वो भी रफू चक्कर है, वो कोई उसके अंदर कोऑपरेशन नहीं कर रहा, तो क्या हमारी गाड़ी चली गई, हमारे पैसे चले गए? इसको रिकवर कराने का कोई तरीक़ाकार है, उसके बारे में हमें आगाह किया जाए। ये बड़ा एक रेलिवेंट सवाल है और मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चलती है कि ए शख्स जो है वो अपने नाम पे गाड़ी निकलवाता है या पीओ जिसे बोलते हैं, पे ऑर्डर निकलवाता है और वो आगे बी को सेल कर देता है और उससे कुछ पैसे ऊपर नफ़ा कमा कर मामला जो है वो आगे ले जाता है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आप इस तरह की गाड़ी अगर ख़रीदते हैं तो आपको 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट करनी चाहिए। एक तो ये करें आप कि आप जो है वो उससे लिखत परत करने के बाद कोशिश ये करें कि उसके अंदर लिखवाएं कि इंस्टॉलमेंट जो है वो आप अदा करेंगे बैंक के अंदर। मिसाल के तौर पे ए ने गाड़ी अपने नाम पे बैंक से निकलवाई और बी को सेल कर दी। अब बी को ये तहरीर के अंदर लिखवाना चाहिए कि जनाब आपसे गाड़ी मैं ख़रीद चुका हूँ, आपका मामला इतना ही है कि आप जब सारी इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी तो आप गाड़ी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट मैं डायरेक्टली बैंक को जमा करवाऊंगा और उसकी रसीदात मैं आपसे शेयर कर लूँगा। आप उसकी कॉपी व्हाट्सएप कर दें या उनको डाक के ज़रिए दे दें या बाय हैंड दे दें। एक तो ये आपके पास एविडेंस होगा कि जनाब आपने डायरेक्टली जो है वो जमा करवाए हैं पैसे और उसका एक एविडेंस आपके पास उन रसीदात की सूरत के अंदर, उन डिपॉजिट स्लिप की सूरत के अंदर मौजूद है, तो वो एक आपके पास एक ओरिजिनल एविडेंस होगा। नंबर 2, आप पाबंद जो है करें उसको कि जब इंस्टॉलमेंट मुकम्मल हो जाएंगी तो तब वो पाबंद होगा कि आपसे आपके नाम पर गाड़ी वो बैंक से ट्रांसफ़र करवा कर दे। ये चीज़ें करने के बाद आप एक छोटा सा जो है वो कोशिश करें कि इस सारी डील को आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ज़रिए कराएं। उसके अंदर ऑफ कोर्स आपको किसी लॉयर की ज़रूरत भी होगी, कोई लीगल ओपिनियन वो लें आप। उसके अंदर बड़ा ज़रूरी है कि उसको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करवाएं, क्योंकि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक प्रजम्पशन अटैच है कि ये सच्चे डॉक्यूमेंट है, कल को वो मुकर नहीं सकता, कल को उसके अंदर कोई वो बैकआउट नहीं कर सकता। अब ये तो आपकी हो गई, अवॉइड नहीं कर सकते तो ये कम से कम चीज़ें आप लाजमी करें। अब ये बात यह है कि बैंक आपका जो मसला आया हुआ है कि बैंक ने गाड़ी उठा ली है, अब आप ये करेंगे कि आप बैंकिंग कोर्ट में जाएंगे और आप उसके अंदर स्टे सीक करेंगे। आप कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब बैंक को रोका जाए, स्टे ग्रांट किया जाए कि वो आपकी गाड़ी को आगे फ़रोख्त ना करें। बैंक आपको स्टे दे देगा, लेकिन साथ ही वो कहेगा कि भाई मैं बैंकिंग कोर्ट हूँ, आप कस्टमर नहीं हैं, आपने जिससे गाड़ी ख़रीदी थी वो शख्स कस्टमर था, आप कस्टमर नहीं हैं, तो लिहाजा आप मेरे पास केस फाइल नहीं कर सकते। आपके लॉयर ने वहाँ पे ये करना है, या जो मेरे भाई प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए पैगाम ये है कि आप वहाँ से प्लेंट को रिजेक्ट नहीं करवाना, प्लेंट को रिटर्न करवाना है। अब रिटर्न ऑफ प्लेंट जो है वो सेक्शन 710 के तहत आपकी रिटर्न हो जाएगी और वो रेफ़र हो जाएगी टू द सिविल कोर्ट। स्टे आपके पास मौजूद है। अब आप उस बंदे के ख़िलाफ़ डिक्री ले सकते हैं। बैंक का फिर भी यही मौक़िफ़ रहेगा कि जनाब मैं इसके अंदर प्रीवी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आपके पास असल रसीदात मौजूद हैं तो आप बैंक को उसके अंदर डायरेक्शन दिलवा सकते हैं कि जनाब आप इसको
इनके पैसे मुकम्मल हो गए हैं, मैंने पेमेंट मुकम्मल कर दी है। गाड़ी जो है आप बैंक को ये डायरेक्शन दी जाती है कि आप इनके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करें। तो दिस इज़ द बेस्ट वे जो आप बच सकते हैं और आपकी गाड़ी जो है वो आगे नीलाम होने से बच सकती है। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारे उन सब्सक्राइबर को उनका सवाल का जवाब मिल गया होगा। किसी नई डिस्कशन के साथ, किसी नई कानूनी या आइनी पहलू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, इस रिक्वेस्ट के साथ कि हमारे साथ जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी नए भी लोग में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी